जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। काली पूजा की आज हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है। और ये जो पूजा है ये द्वितीया की पूजा है और ये माँ का विसर्जन का पूजा है। आज भातृ द्वितीया है या फिर भाई दूज भी बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, मनाते हैं। हमारे लिए ये भातृ द्वितीया है। और क्योंकि हमारे घर में 3 दिन की पूजा है तो हमारे घर में माँ का विसर्जन जो होता है वो द्वितीया के दिन होता है। 4 दिन की पूजा होगी तब भी माँ का विसर्जन जो होगा द्वितीया के दिन होता है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि विसर्जन के दिन बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको देखें और उसे अनुभव भी करें, क्योंकि माँ काली हमारे लिए हमारी बेटी है और महादेव जी दामाद। तो हम अपनी बेटी और दामाद को किस तरीके से विदा करते हैं, किस तरीके से विसर्जन करते हैं। हालांकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि हम विसर्जन करेंगे माँ को, जो मूर्ति के रूप में है वो वहाँ पर चली जाएंगी। और ये मेरे बड़े जेठ जी हैं, वो महादीप में तेल दे रहे हैं। और ये महादीप अखंड है, मतलब पहले दिन से जलेगा विसर्जन दिन तक, और ये बीच में बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। तो उसमें तेल दे रहे हैं और आगे विसर्जन की पूजा होगी। अभी सुबह हुई है और जो लोग व्रत कर रहे हैं, मतलब जो पुरुष लोग हैं, उन्होंने तो सूर्योदय के पहले खा लिया है। क्योंकि अगर कोई व्रत करता है तो वो सूर्योदय के बाद नहीं खाता। अगर सूर्योदय के बाद खाएगा तो मतलब उसका व्रत पूरा नहीं होगा, खंडित हो जाएगा। तो सारे पुरुष लोग जो हैं वो खा चुके हैं और हम जो महिलाएं हैं अभी खाएंगी, क्योंकि पूरे रात के 4 बजे पूजा ख़त्म हुई तो रात को किसी ने भी नहीं खाया, बस व्रतधारियों को छोड़ के। तो अभी हम खाना खाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी प्रसाद में क्या क्या लगा था। वो तो मैं कल दिखा चुकी हूँ और आज मैं दिखाऊंगी कि हमारे जो भोग प्रसाद में हमें क्या क्या मिला है। तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे घर में जो अन्न प्रसाद होता है उसमें क्या क्या बनता है। तो उसमें चावल बनता है और पुलाव भी बनता है। तो मैंने तो यहाँ पर चावल लिया है, ये मेरा थाली है। अभी दिया जा रहा है, सब कुछ नहीं दिया गया है, कुछ दिया गया है। और हमने तो यहाँ पर चावल लिया है, अन्न लिया है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, मेरे जेठ जी, मेरी ननद, मेरी भतीजी, उन्होंने सब पुलाव लेके बैठे हैं। मुझे पुलाव इतना पसंद नहीं है, तो अभी मैं और मेरे बेटे की थाली है ये। और इसमें ये है अभी सिर्फ फिश, फ्राई फिश दी गई है। और ये जो सब्ज़ी मैंने कल बोली थी, कच्चा केला, आलू और मच्छी की, तो ये सब्ज़ी है। और काली पूजा को छोड़ के हमारे घर में बाकी दिन ये सब्ज़ी नहीं बनती, क्योंकि ये माँ को ऑफ़र की जाती है। सिर्फ केला और आलू की सब्ज़ी बनती है, लेकिन फिश उसमें नहीं डाला जाता। ये सिर्फ महाकाली के पूजा के दिन होता है। और उसके बाद मच्छी भाजी भी दी जाती है। तो मेरा बेटा मेरे साथ खा रहा है तो उसको मच्छी भाजी मिली है, तो वो भाजी खाएगा। वो सब्ज़ी में से वो निकाल के नहीं खाएगा, मतलब करी वो नहीं खाता। तो इसमें अभी मोहरा है, बेसर है, चटनी। दाल में नहीं खाती, मुझे दाल इतना पसंद नहीं है तो मैं दाल नहीं लूँगी। और जो खीर है आखिर में हमें दी जाएगी, और जो उसके बाद हमें चटनी दी जाएगी। और चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सबसे ज़्यादा चटनी ही खाती हूँ। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि मैंने अन्न लिया हुआ है। और ये जो प्रसाद है ये सुबह सुबह बांटा भी जाता है, बहुत सारे लोगों को बांटा जा चुका है। और सब कुछ बांटने के बाद हम आखिर में लेके उसको बैठे हैं। जैसा मैंने कहा, ये लोग यहाँ पर पुलाव लेके बैठे हैं, इन्होंने अन्न नहीं लिया है। तो अन्न सिर्फ हम दोनों ने लिया है, अन्न कौन। और ये जो पुलाव है काफ़ी टेस्टी होता है, मैं कभी कभी खा लेती हूँ लेकिन इतना नहीं खाती, क्योंकि इतना सुबह उठ के वैसे तो अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन भोग प्रसाद है हम खा लेते हैं और ये काफ़ी टेस्टी होता है। काश मैं ये आप सबके साथ शेयर कर सकती। हमारे घर में जो महाकाली का भोग बनता है वो यहाँ पर बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग इसको लेने के लिए सुबह सुबह आते हैं और बहुत सारे लोग लेकर भी जा चुके हैं। और ये है प्रॉन दिया गया है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था जब मैं खाती थी। और लेकिन इतना तो अभी मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ खाना पसंद करती तो ये प्रॉन ही होता था। तो ये प्रॉन की भाजी है। तो अब ये जो साइड में रखा है वो खट्टा है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारे भोग जो हैं वो हमें माँ को ऑफ़र किया था। तो अभी दशहरा की पूजा, मतलब जो द्वितीया की पूजा होगी उसकी शुरुआत होनी है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को अरेंज करके रख रही हूँ। ये पान है और इसके साथ सुपारी मिला के उसको कूटा जाएगा, लेकिन और ये महादेव के लिए है। और ये पान है, इसे तो हम खरीद के लाते हैं, लेकिन इस बार हमारे एक पड़ोसी, उन्होंने एक पौधा लगाया था, उन्होंने दिया है। तो ये सुपारी और पान इसको कूटा जाएगा, ये जो दशहरा की पूजा है उसमें लगेगी। और ये है सिद्धि। सिद्धि का मतलब है भांग और काली मिर्च।
इसको मिला के उसको पेस्ट बनाया जाएगा, उसको अच्छी तरीके से पीसा जाएगा। और ये भी महादेव के लिए है, क्योंकि महादेव हमारे जमाता हैं और महाकाली हमारी पुत्री हैं, तो उसी हिसाब से हमें जमाता की चर्चा करनी है। तो उनको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ हमें उसको ऑफ़र करनी है। तो अभी मैं ये सिद्धि पीस रही हूँ। ये भांग है और उसके साथ काली मिर्च है, और उसके बाद मैं पान को सुपारी के साथ उसको कूटूँगी। ये जो पान मैं कूट रही हूँ अभी, ये तो दशहरा की पूजा, जो द्वितीया की पूजा है, उसमें तो लगेगी। और जब हम माँ को रात में विदा करेंगे, जब हम बोरन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप उसको पूरा देखें, वरना आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें भी हमें ये चाहिए होगा। ये द्वितीया के दिन जब माँ का जो विसर्जन पूजा है उसमें लगेगा। और उसके बाद उत्थन डाला, जिसको कहते हैं बोरन डाला, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी, उसमें भी ये चाहिए होगा हमें लड्डू के साथ। तो पान को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, तो अभी मैं उसको निकाल लेती हूँ। ये जो पत्थर का यहाँ पर हमने बॉल रखा है, इसमें मैं निकाल लूँगी। थोड़ा और कूट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर सुपारी दिख रहा है। ये अच्छी तरीके से कूटना चाहिए। तो अभी ये हो चुका है, तो मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो अभी ये है सिद्धि, और ये है पान और सुपारी। ये अभी दशहरा का जो पूजा होगी दूसरे भोग के साथ ये अभी लगेंगे। तो ये देखिए, ये है पान और ये है सिद्धि। तो ये दो चीज़ महादेव को बहुत पसंद है, तो अभी हम इसको महादेव को ऑफ़र करेंगे। तो अभी यहाँ पर दशहरा की पूजा शुरू हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुके हैं। तो अभी आरती हो रही है, अभी यहाँ पर माँ की आरती हो रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दशहरा का भोग यहाँ पर क्या लगा है। चावल का जो आटा होता है उसमें उसको गर्म पानी में मिलाकर उसके अंदर नारियल की स्टफिंग भर के एक पीठा बनाया जाता है, और ये वो है, उसको बोलते हैं मोंडा पीठा। वो बना है, खीर बना है, पोहा, गुड़, घी और ग्रेटेड कोकोनट डाल के वो दिया गया है, उसको मैश होगा, उसको वो भी एक भोग है। और फिश यहाँ पर है, आज फिश की करी नहीं बनी है, वो फिश फ्राई करके दिया गया है। तो ये है दशहरा का भोग। और ये जो मोंडा पीठा है ये बहुत ख़ास है, ये सिर्फ दशहरा का दिन बनाई जाती है हमारे घर में। द्वितीया की पूजा होती है, जो भातृ द्वितीया है, उसको हम यहाँ पे दशहरा पूजा कहते हैं। और ये पोहा का भोग, और साइड में एक थाल में लड्डू, मिठाई और मतलब रसगुल्ला दिया गया है, और उसमें नैवेद्य भी है और फ्रूट्स भी हैं, और खीर है। खीर मंडा ये कंपलसरी है। और जैसा मैंने कहा कि हम करी नहीं बना रहे हैं फिश की, सिर्फ भाजी है और वो दूर रखा गया है। तो ये है आज का भोग। तो दशहरा पूजा अभी समाप्त हो चुकी है, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, क्योंकि द्वितीया थोड़ी देर से मतलब आई है। द्वितीया की तिथि जो है थोड़ी देर से पड़ी है, और जब द्वितीया नहीं होगा तो विसर्जन नहीं हो सकता। तो अभी जो महादीप है, वो खड्ग है, वो मंदिर से उठा के घर के अंदर लाया जा रहा है। जो भंडार घर जिसको मैंने आपको दिखाया था, भंडार घर, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और ये महादीप, ये खड्ग 8 दिन तक वहीं पर रहेंगे। मतलब जिस दिन से पूजा होती है, सोमवार को पूजा हुई है, तो अगले सोमवार तक ये वहाँ पर रहेंगी, जिसको कहा जाता है अष्टमंगला। अष्टमंगला के दिन यहाँ पर खीर बनेगी, माँ के पास भोग होगा, तब जाके इसको रखा जाएगा। लेकिन तब तक ये जो महादीप है, पहले खड्ग गया और ये महादीप है। इस थाल में बेलपत्र है, और भी कुछ मतलब आभूषण हैं माँ के जो दुर्बा से बने थे, वो भी हैं। और इसको हम ठूली कहते हैं, वो माँ के मतलब हृदय में दिया जाता है, वो यहाँ पर है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के इस जगह को साफ़ कर ली है, और वहाँ पर धूप और दीप लगा दिया है। तो ये मतलब अभी माँ का विसर्जन हो गया है, थोड़ा काम अभी बाकी है, और वो चीज़ देखना बहुत दुखद होता है। तो हम तो कभी विसर्जन देखने के लिए बिल्कुल नहीं जाते। मतलब जो माँ का जो मंत्र विसर्जन होता है, वो तो जब मूर्ति विसर्जन होगी वो तो रात को 10 बजे होगी, लेकिन माँ का जो मंत्र विसर्जन होता है वो अभी होना है। आधा हो गया है और आधा बाकी है। तो ये जो खड्ग है, जिससे मतलब बलि दी जाती है और माँ की पूजा होती है, तो माँ का अस्त्र है। और ये महादीप है, ये अभी घर के अंदर आ गया है। तो ऑलमोस्ट माँ की पूजा जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो ये देखिए, ये है माँ का खड्ग,
बहुत पुराना भी है, तकरीबन 500 साल पुराना भी कुछ खड्ग है। और ये सामने रखा गया है महादीप, ये अखंड है। तो अभी ये है हल्दी का पानी। ये जो होम हुआ था कल, ये जो होम कुंड है उसके ऊपर ये हल्दी का थाल रखा गया है। और इसको कैसे देखते हैं, आपको इस तरीके से नीचे झुक के देखना है ताकि महादेव और महाकाली आपको एक साथ दिखें। उसी तरीके से उसको रखा जाता है। पहले हल्दी का पानी रखा जाता है, उसके बाद उसको थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाता है ताकि हल्दी नीचे बैठ जाए और जो येलो कलर का जो पानी होता है, पीला पानी ऊपर आ जाए। और उस हल्दी की थाल में माँ का हम चेहरा देखें महादेव के साथ। तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको दिख सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ का चेहरा आपको उसमें दिख जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मुझे लगता है कि आपको दिख जाएगा माँ का चेहरा। तो ये देखिए, ये है माँ का मुँह। और मुझे तो ये बिल्कुल महादेव के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत नीचे झुककर माँ को देख रही हूँ और महादेव के साथ मुझे माँ दिख रही हैं। और शायद आपको सिर्फ माँ का मुख दिख रहा, माँ का मुँह का जो प्रतिछवि है आपको इस पानी में दिख रहा होगा, लेकिन मैं पूरे महादेव के साथ माँ को देख रही हूँ। और ये आखिरी विधि है जो होती है काली पूजा की, मतलब दशहरा की पूजा ख़त्म हो जाए तो जो होम कुंड पहले दिन का होता है उसमें हल्दी का पानी रखा जाता है और इसी तरीके से माँ का मुख देखा जाता है महादेव के साथ। तो अभी जो हमारा जो काली मेला है, मतलब काली का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, वहाँ पर पूजा समाप्त तो हो चुकी है और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये दिन हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद होता है। वैसे तो माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन मूर्ति के रूप में वो इस बार 3 दिन के लिए आई थी। 4 दिन के लिए जब आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमेशा इतना टाइम वो हमारे साथ रह सके हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद माँ को विधिवत विदाई दी जाएगी और जो औरतें होती हैं वो आहेपना करेंगे। और आहेपना क्या है और आहेपना की क्या सामग्री है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये है बोरन डाला। इसमें सामग्री में यहाँ पर एक प्लेट में रॉ राइस है, बासमती राइस, उसके ऊपर एक दिया है और एक चांदी का सिक्का है जिसमें माँ लक्ष्मी और गणपति की छवि है। ये लड्डू है और ये कुटा हुआ पान है और ये साबुत पान है और ये पंचशस्य है, पका हुआ केला, कच्चा केला, शंख और त्रिफला है, कौड़ी है और सुपारी है और सिंदूर इसमें जाएगी और ये इस कलश में हल्दी का पानी जाएगा। तो ये सब हमें चाहिए होंगी। तो अभी हम रेडी हो गए हैं। ये बीच में मैं हूँ, मेरे दाहिनी तरफ मेरी छोटी जेठानी है और बाईं तरफ मेरी बड़ी जेठानी है। तो जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो इस विधि को करती हैं। और तो हम सब रेडी हो गए हैं, खुश तो लग रहे हैं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि माँ को विदा करना इतना आसान नहीं होता, वो पल बहुत दुखद होता है। और ये पहली बार होगा मंदिर के बाहर जब माँ को हम छुएंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर हम छू नहीं सकते। तो अभी देखिए, मैं इस डाला को, बोरन डाला को नीचे लेकर आ रही हूँ। और क्योंकि ये सौभाग्य मुझे माँ ने दिया है कि उन्हें मैं अपनी बेटी बनाकर विदा कर सकूं। और ये जो विधि है वो मुझे करनी है और जब से मेरी शादी हुई है मैं इस विधि को करती आ रही हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि माँ ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं उन्हें अपनी पुत्री बनाकर वो महसूस कर सकूँ इस चीज़ को कि माँ मेरी पुत्री है। और यकीन मानिए वो अनुभव काफ़ी सुखद होता है, काफ़ी अलग होता है कि आप जिनको पूछते हैं वो आपकी बेटी बनकर आपके पास आए। तो जितनी सारी औरतें हम हैं तो इस तरीके से माँ का हम 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे और प्रदक्षिणा करने के बाद ही हम आगे की विधि शुरू करेंगे। लेकिन माँ को हमें 7 बार प्रदक्षिणा करना है और मैं चाहती हूँ कि आप इस विधि को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ कि हम किस तरीके से माँ को विदा करते हैं। जिस तरीके से बेटी अपने ससुराल जाती है पहली शादी के बाद, उसी तरीके से जो विधियाँ होती हैं यहाँ पर हम भी माँ को अपनी पुत्री मानते हैं। तो माँ पुत्री है, महादेव जमाता है, तो माँ को उसी तरीके से हम माँ को विदा करते हैं। अभी प्रदक्षिणा समाप्त हो गई है, 7 बार हो गया है। तो अभी आगे की विधि होगी और आगे की विधि में हम जो उत्थन डाला में जो सामग्री लाए हैं उसी से ही वो सारी विधियाँ करेंगे। जो हल्दी का पानी में लेकर आई थी उसमें मैं पहले महादेव के पैर धोऊंगी और उसके बाद माँ काली के पैर धोऊंगी और आगे की विधि हम उसके बाद करेंगे। तो
तो अभी जो सामग्री हम लेकर आए हैं, कौड़ी, सुपारी, त्रिफला, पान, कच्चा केला, पका हुआ केला, उसके साथ अभी हम विधि शुरू करेंगे। जो बोरन की विधि है वो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ और इसी तरीके से होता है।
तो अभी जैसे बेटी विदा होती है तो अपनी माँ के आंचल में चावल दे के जाती है। तो यहाँ पर माँ काली मेरे आंचल में चावल दे के जा रही हैं। तो मैं ये चावल अपने आंचल में समेट रही हूँ और इस चावल की खीर बनेगी अष्टमंगला के दिन, मतलब जिस दिन काली पूजा शुरू होती है उसके 8 दिन बाद ये खीर बनेगी। तो ये चावल मैं अपने सर पे ले रही हूँ। तो अभी माँ की आरती होगी। उसके बाद आपने देखा होगा जो उत्थन डाला था, बोरन डाला मैं सर पे लेके आई थी, लेकिन अभी मैं चावल लेके जाऊंगी और जो वो बोरन डाला है मेरी जेठानी लेके जाएंगी और वो आगे जाएंगी और मैं उसके पीछे जाऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर माँ की आरती होगी। अभी जो बोरन डाला मैं लेके आई थी, अभी जेठानी मेरी जो है वो अपने सर पे लेके जाएंगी, क्योंकि चावल मैंने अपने सर पे रखा है और वो आगे आगे जाएंगी और मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी। बजा बजा बजा। किच्छु कुछ भी नहीं। दादा सोई पावा
तो अभी फाइनली माँ निकल रही है विसर्जित होने के लिए नदी में, लेकिन उससे पहले हमारा जो महादेव मंदिर है वहाँ पर माँ रहेंगी कुछ समय के लिए। महादेव के मंदिर के सामने अभी दुर्गा पूजा होती है, माँ दुर्गा भी वहाँ पर रहती है और माँ काली भी वहाँ पर रहेंगी, ताकि बाकी जो लोग हैं वो दर्शन कर सकें। उसके बाद माँ विसर्जित होने के लिए जाएंगी। तो यहीं से हम अपने घर वापस चलते हैं, क्योंकि माँ का विसर्जन हम नहीं देख सकते, वो बिल्कुल मतलब देखा नहीं जाएगा। तो यहीं से हम जो घर की औरतें हैं वो वापस घर चली जाएंगी, जो पुरुष लोग हैं वो माँ को विसर्जित करके वापस आएंगे, और जो भोग लगा था वो सब में बांटा जाएगा। और पूजा जो है ऑलमोस्ट समाप्ति हो चुकी है, कल नारायण पूजा होगी। तो अभी ये मेरी ननद है और ये उनकी पुत्री हैं अपूर्वा, और ये हर साल आते हैं, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ और ननद जो है वो हमारे नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये हर साल आती हैं। तो अभी ये देखिए सिंदूर खेला के बाद क्या हाल हो रखा है। ये मेरी बड़ी जेठानी है, सबसे ज़्यादा मज़ा तो इन्हें ही आता है। आपने देखा होगा किस तरीके से वो खेल रही थी। और ये है मेरी छोटी जेठानी। चलो चुप तो ये देखिए ये मेरी ननद की हाल क्या हो रखी है। हर साल ऐसा ही होता है। तो अभी पूजा हमारी समाप्त हो गई है, कल नारायण पूजा होगी। तो फिर अगले साल हम आपको दिखाएंगे कि हमारे घर में किस तरीके से पूजा होती है। माँ का विसर्जन हो चुका है, तो जितने हमारे घर के बड़े हैं अभी हमें सबको प्रणाम करना है। तो आज के लिए यही रहते हैं। तो अगले साल मैं ज़रूर दिखाऊंगी, जो इस साल छूट गया है, जो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत मुश्किल से हर चीज़ शूट करके आपको दिखाना, क्योंकि हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तो अगले साल मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही।
रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।